हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जो होता है। तो देखिए, जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है, यह ना सिर्फ नसों के लिए खतरनाक है बल्कि जो शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, से हृदय, दिमाग, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही में ये इस समय की जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित बीमारियों में से एक है। ये डायबिटीज और हार्ट, इन सभी जो बीमारियां हैं उनका एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। चूँकि उच्च जो रक्त हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण जो है नसों में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होना चाहिए। तो जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है हमारे शरीर में जो बीपी है वो 120 या 120 अधिकतम और 80 जो एचजी है उससे न्यूनतम नहीं होना चाहिए। मतलब इन्हीं के मध्य में होना चाहिए। यदि रक्त का दबाव या प्रवाह इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो शरीर में जो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर शरीर की नसों के लिए ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि जो है यह जो है हृदय, दिमाग और शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे हृदय जो ब्लड को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध करने के लिए एक निश्चित गति से कार्य करता है। एक सामान्य जो ब्लड प्रेशर की स्थिति में हृदय मतलब हार्ट को ब्लड पंप करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या ऐसी कोई स्थिति होती है तो हृदय पर एक अलग से दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और ये एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने की ज़रूरत होती है और यह स्थिति जो है वो हार्ट अटैक या माइनर अटैक को जन्म दे सकती है। तो ब्लड प्रेशर की दो स्थितियाँ होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। जब रक्त का दबाव अत्यधिक मतलब ब्लड प्रेशर अत्यधिक बिंदु पर होगा तो इसे जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ठीक वहीं जब जो ब्लड का प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसे जो है लोएस्ट ब्लड प्रेशर या डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो देखिए हाइपरटेंशन के जो लक्षण क्या हैं, तो देखिए डिजीनेस, चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बीट मतलब अनियंत्रित जो है अनियमित जो है हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी स्थिति, फेंटिंग, जो बेहोशी की स्थिति या फिर जो है लो ब्लड प्रेशर की स्थिति, फैटिक जैसी स्थितियाँ। तो कहीं ना कहीं जो है जो धुंधली मतलब जो आँख है उससे जो है धुंधलापन दिखाई देना हल्का फुल्का, तो इस तरह की स्थिति होती है। तो हाइपरटेंशन के प्रकार देखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वह स्थिति है जो किसी बीमारी के चलते नहीं होती। कई बार लोगों की बढ़ती उम्र के साथ जो है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। इस स्थिति में लोग दवाइयों के द्वारा अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यह वह स्थिति जो किसी बीमारी या उसके इलाज के तहत लेने वाले गोलियों के कारण होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कम उम्र में भी हो सकती है। इसी के साथ ये मानसिक स्थिति के सही ना होने पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं या व्यक्ति बालक, कई बार ऐसा था बालकों में भी, जो अब तो जो है बच्चों में भी इस स्थिति आ रही है। जो एडल्ट होते हैं मतलब 16 साल से 18 साल के ऊपर जो जा रहे हैं उनके उनमें भी ये स्थिति प्रारंभ हो गई है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद देखेंगे लोगों में जो प्राइमरी हाइपरटेंशन की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है, जो लगभग 90 से 95% होती है। यदि वहीं बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की स्थिति, तो लगभग 5 से 10% लोगों को इस समस्या से जूझते हुए देखा गया है। ज़्यादातर लोगों में जो है उम्र बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के कुछ अन्य तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये देखिए हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स जैसे ब्लड विजन, धुंधले जो मतलब धुंधली आंखों से धुंधला दिखाई देना, नोज ब्लेड्स, रक्त से खून मतलब हल्का फुल्का नाक से बहाव, रक्त आ जाना। इसके बाद एक एरिथमियास और स्वॉलन एब्डोमेन मतलब जो आंत की एक है वो थोड़ा सा उसमें सूजन आ जाना, फैटिग, ओडिमा और जो है डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, डिजीनेस, फेंटिंग एंड हेडेक ऐसी स्थितियां हैं जैसे सिर दर्द, चकराना, थकान, सुस्ती, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सीने में दर्द, सांसें का तेज चलना या तक सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों से धुंधला दिखना, इस तरह की स्थिति। इनसे जो है देखिए जो है स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज फेलियर जैसी स्थिति, हार्ट फेलियर, सेक्सुअल डिसफंक्शन ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है वो हम मोटापा, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग, शराब का सेवन और असंतुलित आहार, नींद की कमी, तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक गतिविधि के कारण मतलब शारीरिक गतिविधि में जो कमी होती है, या और जो है नमक भी, साल्ट भी कहीं ना कहीं कारण होता है। तो ये सारे जो कारण है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर को जन्म दे सकते हैं। इसी के साथ ये बताते चला कि जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है ये कई बार लोगों में दिखाई नहीं देता। ऐसे कई मामले देखे गए जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तब पकड़ में आती है जब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है।
अर्थात वह इस सिस्टोलिक स्थिति को ग्रहण कर चुकी होती है। जी हाँ, जो 120 पॉइंट होता है 120 उससे ऊपर चली जाती है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते। हालांकि हाइपरटेंशन के लक्षणों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा हम इस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को देख सकते हैं। जैसे अत्यधिक सर में दर्द होना और सीने में दर्द या दबाव की स्थिति स्पष्ट दिखाई नहीं देना। जी हाँ, कभी कभी सीने में जो है दर्द होता है, चुभन जैसी स्थिति होती है। बेचैनी या घबराहट होना, सांस फूलना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, कभी कभी मूत्र में जो है रक्त आ जाना या फिर थकान महसूस होना, भ्रम या इल्यूजन की स्थिति होना। जी हाँ, जिसे चक्कर जैसी स्थिति होती है। कई बार हमारा दिमाग जो है काम नहीं करता, भ्रम जो होता है, किसी साधारण से काम को देखते हुए भी हमें भ्रम होता है। तो ब्लड प्रेशर देखिए जो नॉर्मल होगा वो 120 से कम होगा, और जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो होगा, मतलब जो सिस्टोलिक होगा नॉर्मल में, वो 120 से कम होगा, और डायस्टोलिक 80 से कम नहीं होना चाहिए। और जो प्री हाइपरटेंशन है वो 120 से 129, और जो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हाइपरटेंशन 1 है वो 130 से 139, हाइपरटेंशन 2 है 140 से अधिक, और यदि हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 180 से अधिक। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत बिना देरी किए हुए आपको संपर्क करना है। तो हाइपरटेंशन के जो नुकसान है वो जान रहे हैं कि हृदय की धमनियों को नष्ट होने का खतरा होता है, जो है दिमाग पर जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, और जो है धमनियों को, नसों धमनियों को टाइट कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो है हृदय पर कार्य ज़्यादा पड़ने की वजह से हृदय के खराब होने का खतरा हो सकता है, हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, बढ़ने की संभावना होती है, और यह हार्ट अटैक आ सकता है। नसों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से हो सकता है, मस्तिष्क में कोशिकाएं और ऊतकों के खराब होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। कभी कभी तो मतलब ऐसा हो जाता है कि जो है ब्रेन की नस ही फट सकती है। उच्च रक्तचाप के कारण जो मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन हो उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती, ये ब्रेन डेड या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग में जो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो मनुष्य को जो है चक्कर की समस्या या फिर अन्य समस्याएं स्थित हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो है नियमित जांच कराएं, और इसके अतिरिक्त जो है संपूर्ण शरीर की भी जांच कराएं। इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो किस स्तर तक उठा हुआ है। और हाई ब्लड प्रेशर पर जो है निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। जो हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है वो आसानी से दिखाई नहीं देती प्रारंभ में, लेकिन यह बीमारी धीरे धीरे होती है तो बाद में एक जब चलकर आगे समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 20 साल से लेकर 40 साल तक के और उससे अधिक के लोग में अपना जो है विशेष ध्यान रखें शरीर का। साल में जो है एक बार जो है आप ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराएं। इसके अतिरिक्त जो है अन्य डॉक्टर जांच करने के लिए जो है अन्य चिकित्सक तरीके हैं वो भी आप डॉक्टर के द्वारा संपर्क करने पर वो आपको बताएंगे कि जो है मतलब यूरिन टेस्ट हो गया या ब्लड टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, और इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है दिल की धड़कनों को माप कर, वही ये सभी टेस्ट हैं। तो हाइपरटेंशन का निवारण कैसे करें, देखिए जिन लोगों में ये समस्या आ गई या आने वाली सभी लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि इस समस्या से बचने के लिए मतलब यदि है तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क लें। इससे जो है ये ना सोचें कि जो है अभी कम है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो क्यों ले। तो हाइपरटेंशन की समस्या से निजात पाने के लिए जो है डॉक्टर के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। दवाइयों को डॉक्टर ने यदि लेने को कहा है तो उसे समय पर लें, ये नहीं कि अब टाइमिंग में गैप करें। देखिए दवाइयों दवाइयों के जो ग्रहण करने का समय होता है वो एक समय होता है, डॉक्टर बताते हैं तो उसी के समय के अनुसार लें। कि यदि सुबह बताएं तो ब्रेकफास्ट के बाद जो है, या खाली पेट, या फिर दोपहर में या शाम को, ये अलग बात है लेने के लिए, लेकिन जो है टाइमिंग होनी चाहिए। समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच करते रहें। यदि आपका किसी प्रकार कोई अन्य इलाज चल रहा है तो इसकी या कोई अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर को संपूर्ण बात बताएं इस पर, जिससे कि वो जो दवाएं हैं उसमें जो है वो अपनी मतलब आवश्यकता के अनुसार ही दवाएं देंगे। किसी प्रकार की जो समस्या है इससे पूर्व जो है डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर कर लें। और हाइपरटेंशन की समस्या खत्म करने के लिए दवाइयाँ लेते रहें। साथ में जो है ये दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है तो समस्या का निवारण जो किसी चिकित्सा या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया जो होती है, ये जो है चिकित्सक आपको मतलब जो डॉक्टर हैं वो इसकी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना ही करना है यदि किसी प्रकार की स्थिति प्रारंभ होती है। देखिए ये जो मतलब जो भी ये सब कुछ मैटर था ये मैंने बताया है जो अमेरिकी संघ है उनकी जो है रिपोर्ट है उसके अनुसार। तो साथ में इस पर हमने बहुत सारे बिंदुओं की चर्चा की। हाइपर टेंशन जो का जो डाइट चार्ट है उसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो नहीं खाने, जैसे कि इसके अतिरिक्त जो है आपको जो है बहुत सारी बिंदुओं पर भी ध्यान कर रखना होगा, जैसे कि हमें जीवन शैली में चेंजिंग करनी होगी। अपनी जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल जो है नियमित बनाए रखें, अनुशासन का पालन करें, हर चीज़ को समय पर करें, जिससे मानसिक तनाव से ना गुजरना पड़े। मानसिक तनाव ही हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण होता है। एक्सरसाइज, व्यायाम, फिटनेस को काफ़ी ज़्यादा सही रखता है। साथ में प्रतिदिन व्यायाम करें और हल्का व्यायाम करें, और जो एक्स्ट्रा या ट्रांस फैट है उसे लेने से बचें। इसके अतिरिक्त जो है ब्लड प्रेशर को भी जो व्यायाम नियंत्रित करता है। संतुलित आहार लें। नमक जो है बहुत ज़्यादा नमक ना यूज करें। यदि आप हाइपर मतलब ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन, तो नमक में जो है कटौती करें। यदि लो ब्लड प्रेशर है तो आप नमक ले सकते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। यदि नमक को ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और नमक का सेवन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो हो सकता है लो ब्लड प्रेशर हो जाए। इसलिए जो नॉर्मल कंडीशन से जो है नमक का सेवन करें। जो लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे होते हैं उन्हें डॉक्टर के अनुसार जो है काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि नमक का सेवन ना करें। इसके अतिरिक्त जो है आप जो है अत्यधिक शुगर या फिर जो है ट्रांस फैट की चीज़ों से बचें। अपने आहार में जो है और आप ग्रीन वेजीज जो भी हैं, ग्रीन चीज़ें जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि फल सब्जियां हो, हरी सब्जियां, उनका उपयोग करें। फल, मांस, दूध को शामिल करना, मछली, इन सभी को भी ये सभी एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं। मानसिक तनाव को कम करें। देखिए आजकल की जो ज़िंदगी है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त है और बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो हमें अक्सर मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है योग, व्यायाम और प्राणायाम करें। मेडिटेशन जो है, यहाँ ध्यान करना होता है, जिससे कि मानसिक तनाव का कम हो। साथ में ध्यान करने से जो है ना, दिमाग की जो याद करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और दिमाग हमेशा शांत रहता है। और अपने आप को जो है कम से कम एकांत में रखें और बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहें। एक पर्याप्त नींद की लें। जब भी आप एकांत में जाए तो आप प्रयत्न करें कि आप नींद लेना आवश्यक हो ऐसी स्थिति। और जो है विभिन्न सारे मामलों पर जो है लोगों से चर्चाएं करें। कोई भी चीज़ अकेले छुपा कर ना रखें। यदि सीक्रेट की बात है या फिर रहस्य वाली बात है तो भले, नहीं तो जो है समस्याएं जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए लोगों के साथ, जिससे कि अकेलापन ना आए या फिर कोई व्यक्ति तनाव में ना आ जाए, डिप्रेशन ना आ जाए। तो ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते, और उनकी जो है, आप कभी देखिए किसी व्यक्ति को आप अचानक सो रहा हो जगा दीजिए तो उसका जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। या कोई व्यक्ति ज़्यादा देर नहीं सो पाता किसी दिन, मतलब देर तक नहीं सो पाता टाइम तक, तो उसे भी जो है हार्ट बीटिंग जो है इरेगुलेट हो जाती है। तो आप कम से कम जो है 7 से 8 घंटों की नींद तो बिल्कुल भी नहीं, इससे कोई समझौता नहीं। बिना पर्याप्त नींद के आप चाहे जो भी काम करेंगे सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो ये रहे कुछ टेंशन। देखिए ये सभी जो है ये डॉक्टर के परामर्श के द्वारा जो है, और यूएस जो फेडरेशन है मेडिकल की, उसके द्वारा तैयार की गई थी। तो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए जो है नमक का प्रयोग, देखिए 5 ग्राम से कम, जो 5 ग्राम से कम अधिक ना हो एक दिन में, अधिकतम 5 ग्राम दोनों टाइम, तीनों टाइम मिला के जितना भी आप भोजन करें। बाहरी भोजन से बचें, फ्रूट वेजिटेबल्स अधिक खाएं। सेचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट से बचें। टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, इस सब से बचें। फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा करें। और जो है हाइपरटेंशन कैसे करेंगे तो आप जान ही रहे हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। और बहुत सारी जो हाइपरटेंशन की स्थिति वो बिना साइन के आती है, सिम्टम्स के। तो नियमित रूप से जो है साल में कम से कम एक बार अपने शरीर की जांच अवश्य कराएं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।